अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? अभी इस वक्त जो हम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर आ चुके हैं, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो डेटाबेस सिस्टम्स है। तो डेटाबेस सिस्टम आपके लिए पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी मेन वजह ये है कि जब आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो उसके लिए आपको डेटाबेस की ज़रूरत होती है। तो डेटाबेस को जब आपने यूज़ करना है तो आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस सिस्टम क्या होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, हमने डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करनी है, फिर उसके अंदर टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, उन टेबल का रियल वर्ल्ड के साथ हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका कंसेप्चुअल और लॉजिकल रिलेशन उसके साथ है, कितनी टाइप्स की डेटाबेस है, ये सारा कुछ हम इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इसकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले कोर्स का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। कोर्स का टाइटल जैसा कि आपको पता है कि डेटाबेस सिस्टम है। कोर्स का कोड जो है 215 है, CC 215। और इसमें एक बात याद रखनी है, इसमें एक लैब भी शामिल है। ये जो कोर्स है ये वो 3 क्रेडिट आवर्स का है। इसके साथ +1 आवर की लैब है। ठीक है। ये पेपर में जो है ना, लैब का एक प्रैक्टिकल होता है आपका, वो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। तो ये हमने साथ प्रैक्टिकल लैब जो है ना वो भी हमने साथ साथ कैरी करनी है। और मेरी कोशिश ये होगी कि इस 3 क्रेडिट आवर के अंदर मैं वो तमाम प्रैक्टिकल्स करवा लूँ जो हमने ये 1 आवर क्रेडिट आवर में ये वाला काम करना है। उसके बाद इस ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्यूटिंग का कोर सब्जेक्ट है। इसका प्री रेक्विजिट कोई भी नहीं है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में MS एक्सेस पढ़ा है तो उससे आपका कुछ आइडिया हो जाएगा। और जो बच्चे जिन्होंने FSC में इंटर में कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो उनके लिए भी परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका प्री रेक्विजिट कोई नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी पढ़ते हुए, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बिल्कुल फंडामेंटल कोर्स है डेटाबेस का। तो एक न्यू स्टूडेंट भी, चाहे वो मैट्रिक क्लास का, वो भी इसको आसानी के साथ समझ सकता है। मैं इसको इतने अच्छे अंदाज से पढ़ाऊंगा और फिर इसके साथ साथ असाइनमेंट्स भी देता रहूंगा, आपके लिए आसानी होगी। ये जब सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर जो सब्जेक्ट होगा वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का होगा, वो आपने रखनी है। तो इसमें ये देखें, ये हमने जो जिस बुक को हमने फॉलो करना है 3 क्रेडिट आवर के लिए और लैब के लिए, हमने इसको फॉलो करना है। ठीक है। ये कार्लस कॉर्नल की बुक है। ठीक है। डेटाबेस सिस्टम। और इसमें इसका जो 13th एडिशन है। ठीक है। मेरे पास 12th एडिशन भी पड़ा है, कोई ख़ास चेंज नहीं है, लेकिन आपने 13th एडिशन पढ़ लें, इसके नेक्स्ट कोई एडिशन आप चेक कर लें, अवेलेबल है तो पढ़ लें, कोई मसला नहीं है। मेन मेन जो टॉपिक्स हैं वो 12 में भी वही हैं, 11th में भी वही हैं, 13 में भी, 14 में भी। लेकिन जिस बच्चे ने, जिस स्टूडेंट ने ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ना है वो लेटेस्ट बुक ही पढ़े, क्योंकि यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको फेमिलियर करवाया जाए इन चीज़ों के साथ। और बाकी आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो ऑनलाइन जारी रखनी है। मैं आपको साथ साथ कंप्यूटर लैब का भी जो है, ये जो 1 आवर क्रेडिट आवर की जो लैब है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो हमने जो क्यूरी लैंग्वेज यूज़ करनी है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। और ये ओरेकल का डेटाबेस है, इसको यूज़ करते हुए उसका वर्जन जो है 11G है। इसको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके लिए मज़ीद ज़्यादा बेहतरी होगी, क्योंकि जब आप इस सिस्टम को यूज़ करते हैं तो इसके डेवलपर का कोर्स भी है, और इसके जो फ्रंट एंड का और बैक एंड का कोर्स, ये डिज़ाइनिंग का, डेटाबेस डिज़ाइनर भी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी है। तो इसके डिफरेंट कोर्सेज आते हैं OCP के। ठीक है। तो वो एक अलहदा से डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि ये कोर्सेज कौन कौन से होते हैं और ये आपके फ्यूचर में क्या काम आते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट वैल्यू में इसकी अंदाज़ा लगाएं, तो अगर आप बाहर से ये कोर्स करते हैं जो मैंने आपको इसमें करवा देना है,
तो कम से कम 30-35 हज़ार रुपये पर मंथ लाजमी लेंगे आपसे, ठीक है। तो इसको मौका गनीमत समझें कि आपकी जो सेमेस्टर के अंदर ये कोर्स ऑफर किया गया है और इसको अच्छे तरीके से समझना है, और ये सारा प्रैक्टिकल है। और इसके लिए कोई इतनी आपको लॉजिक्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, जो बंदा एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर है वो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। अब अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो मिड टर्म जो आपका होगा वो 25% का है। क्विज़ेस जो है वो आपके 5% के आएंगे। असाइनमेंट्स आपकी 5% की। क्लास पार्टिसिपेशन 5%। ये टोटल 15 मार्क्स हैं जो मैंने आपको लगा के देने हैं, ठीक है। ये 15 मार्क्स मेरे पास है, और ये 25% मार्क्स जो है ये हमने आपके इसी पेपर के दौरान ही, आपके सेमेस्टर के दौरान ही चेक करने। टोटल 40 मार्क्स हमारे पास है। तो जो बच्चा इन तीनों कामों में तेज होगा, ठीक है, और क्विज में अच्छे मार्क्स लेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए ये फाइनल टर्म बहुत आसान होगा। जो नहीं करेगा तो जाहिर बात है उसके इधर से भी मार्क्स कम आएंगे, और फिर जो फाइनल टर्म में पंजाब यूनिवर्सिटी जब इसका फाइनल टर्म पे पेपर लेगी 60 मार्क्स का, तो उसमें फिर आपके लिए मुश्किलात होंगी। तो लिहाजा ये सारा प्रैक्टिकल है, इसको आपने अच्छे